से सत्व रज और तम तीन गुणों से सारे संसार में व्याप्त उस महामाई का गुणगान करने का जो अवसर प्राप्त मिला, इसके लिए मां के चरणों में कोटिश प्रणाम और अनेकों वंदन। अब यहां से मैं जो है भगवान आदि शंकराचार्य ने जो मां की स्तुति गाई है उसी को हम भी पढ़ते हैं। बड़ी सुंदर स्तुति है और बड़े भाव से लिखा गया है और बड़े सुंदर शब्द हैं। और आदि शंकराचार्य जिनको कि स्वयं साक्षात शिव का अवतार माना जाता है, उन्होंने मां की किस प्रकार से स्तुति की है, इसको देव्यापराधन क्षमापन स्तोत्र को कहते हैं। देव्यापराध क्षमापन स्तोत्र। तो कोई भी अपराध यदि हो जाए तो मां उसे क्षमा करें, इसके लिए प्रार्थना है। और आपको मैं अर्थ भी बताऊंगा और मूल भी पढ़ूंगा। तो एक तरह से ये हमारा शांति पाठ के अंतर्गत ही ये स्तुति आएगी। तो आदि शंकराचार्य लिखते हैं, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो, न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम्, परम जाने मातः त्वदनु शरणं क्लेश हरणम्। क्या कहते हैं जगत गुरु? हे माता, मैं तुम्हारा मंत्र, यंत्र, स्तुति, आवाहन, ध्यान और कथा अथवा मुद्रा जो होती है ना, मुद्रा, ये कुछ भी नहीं जानता। यहां तक कि आपके सामने मुझे कैसे रोना है ये भी नहीं जानता। न जाने विलपन माने रोना तक नहीं जानता हूं मैं। विधेर ज्ञानेन द्रविण विरहेण लसतया, विधेया शक्यत्वात् तव चरण योर्याच्युतिरभू, तदेतत् क्षन्तव्यम् जननी सकलोद्धारिणि शिवे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। कहते हैं कि सबका उद्धार करने वाली ही करुणामयी मां, तुम्हारी पूजा की विधि न जानने के कारण, धन के अभाव में, आलस्य से और उन विधियों को अच्छी तरह न कर सकने के कारण तुम्हारे चरणों की सेवा करने में मुझसे जो भूल हुई वो उसे क्षमा करें। क्योंकि पूत तो कपूत होता ही है, पर माता को माता कभी नहीं होती है। पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरलाः, परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽयं तव सुतः, मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। हे मां, भूमंडल में तुम्हारे सरल पुत्र अनेक हैं, पर उनमें एक मैं विरल ही बड़ा चंचल हूं। तो भी हे शिवे, मुझे त्याग देना तुम्हारे लिए उचित न होगा, क्योंकि
पूत कपूत हो सकता है, लेकिन मां कुमाता नहीं हो सकती है। जगन मातर मातः तव चरण सेवा न रचिता, नवाततं देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया, तथापि त्वां स्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकुरुषे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। हे जगदम्बिके, हे मां, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा नहीं की अथवा तुम्हारे लिए प्रचुर धन भी अर्पण नहीं किया, तो भी मेरे ऊपर यदि तुम ऐसा अनुपम स्नेह रखती हो तो यह सच ही है, क्योंकि पूत कपूत होता हो सकता है, लेकिन मां कुमाता नहीं होती है। परित्यक्ता देवा विविध विध सेवा कुलतया, मया पंचाशीते अधिकमपनीते तु वयसि, इदानीं चेन्मातः तव यदि कृपा नापि भविता, निरालम्बो लम्बोदर जननी कम्यामि शरणम्। बड़े भाव से लिखा, हे गणेश जननी, मैंने अपनी 85 वर्ष से अधिक आयु बीत जाने पर विविध विधियों द्वारा पूजा करने से घबरा कर सब देवों को छोड़ दिया है। अब तो केवल आपकी ही शरण में हूं मैं। यदि इस समय भी आप कृपा न करो तो मैं निराधार होकर के निराधार मैं किसकी शरण जाऊंगा। ऐसी सुंदर प्रार्थना है। शंकराचार्य आगे लिखते हैं, स्वपाको जलपाको भवति मधुपाको मम गिरा, निरातंको रंको विहरति चिरं कोटि कनकैः, तवापर्णे कर्णे विशति मनु वर्णे फलमिदम्, जनः को जानीते जननी जपनीयं जप विधौ। हे मां, हे अपर्णे, मां का एक नाम अपर्णा भी है, आपको कथा में सुनाया था मैंने। यदि तुम्हारे मंत्राक्षरों के कान में पड़ते ही चांडाल भी मिठाई के समान सुमधुर वाणी से युक्त बड़ा भारी वक्ता बन जाता है, और महादरिद्र भी करोड़पति बनकर चिरकाल तक निर्भय विचरता है, तो उसके जप का अनुष्ठान करने पर जपने से जो फल होता है उसे कौन जान सकता है। माने सर्वसाधारण भी पूजा करे तो फल महान होता है, लेकिन कोई विद्वान कोई ज्ञानी करे तो उसका कितना फल होगा। इसमें लिखा है, चिता भस्मालेपो गरलमसनं दिक्पटधरो, जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति, कपाले भूतेषु भजति जगदीशैक पदवीं, भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम्। कहा कि जो चिता का भस्म रमाए हैं, विष पीने वाले हैं, नंगे रहते हैं, जटाजूट बांधे हैं, गले में सर्प माला पहने हैं, हाथ में खप्पर लिए हैं, पशुपति और भूतों के स्वामी हैं,
ऐसे शिवजी ने भी जो एकमात्र जगदीश्वर की पदवी प्राप्त की है, तो हे भवानी, आपके साथ विवाह संबंध स्थापित करने के कारण ही प्राप्त की है। नमोक्षस्याकांक्षा भव विभववांछा च विचन में न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि न पुनः अतः स्वां संयाचे जननी जननं यातु मम वै मृणानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपता। हे चंद्रमुखी मां, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, सांसारिक वैभव की भी लालसा नहीं है, विज्ञान तथा सुख की भी अभिलाषा नहीं है। इसलिए मैं तुमसे यही मांगता हूं कि मेरी सारी आयु हे मृडानी, रुद्राणी, शिव शिव भवानी आदि इन नामों को जपते जपते संपूर्ण हो, ऐसा आप वरदान दीजिए। यही वरदान मांगना भी चाहिए सज्जनों। शंकर कहते हैं, नाराधितास विधिना विविधोपचारैः किं वृक्ष चिंतन परैर् न कृतं वचोभिः श्यामे त्वमेव यदि किंचन मय्यनाथे धत्से कृपामुचितमम्ब परं तवैव। हे श्याम, मैंने अनेकों उपचारों से तुम्हारी सेवा नहीं की, यही नहीं इसके विपरीत अनिष्ट चिंतन में तत्पर अपने वचनों से मैंने क्या नहीं किया। बहुत कुछ अपराध किए हैं, मुझ में अनेकों बुराइयां हैं, फिर भी मुझ अनाथ पर यदि तुम कुछ कृपा रखती हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही उचित है, क्योंकि तुम मां हो और हम पुत्र हैं, आपके हम पुत्र हैं। आपत्सु मग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवे शिवे नैतच्छठत्वं मम भावयेथाः सुधातर्षारता जननीं स्मरन्ति। हे दुर्गे, हे दया सागर, हे माहेश्वरी, जब मैं किसी विपत्ति में पड़ता हूं तो तुम्हारा ही स्मरण करता हूं। इसे तुम मेरी दुष्टता मत समझना, क्योंकि भूखे प्यासे बालक अपनी मां को ही याद किया करते हैं। इसलिए जब कभी जीवन में संकट आता है तो हम आपको याद किया करते हैं। शंकर कहते हैं आगे, जगदम्ब विचित्रमत्र किम परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयी अपराध परंपरा परम नहीं माता समुपेक्षते सुतम। हे जगत जननी, मुझ पर तुम्हारी पूर्ण कृपा है, इसमें आश्चर्य ही क्या है, क्योंकि अनेक अपराधों से युक्त पुत्र को भी माता त्यागती नहीं है, उसका त्याग नहीं करती है। तो हम आपके अपराधी बालक हैं, हमें हमारे अपराध को क्षमा करें। मत्समः, अगली लाइन बहुत ही मार्मिक है। शंकर कहते हैं, मत्समः पातकी नास्ति पापाग्नि त्वत्समानहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। हे मातेश्वरी, हे महादेवी, मेरे समान कोई पापी नहीं है और तुम्हारे समान कोई पाप नाश करने वाली नहीं है। ये जानकर आप जैसा उचित समझे वैसा करें। हमने अपना निवेदन चढ़ा दिया है। मैंने अर्जी अपनी रख दी है प्रभु, तू ना स्वीकारे तो मैं क्या करूं। वो भाव है यहाँ पर। इस प्रकार से बड़ी दिव्य स्तुति भगवान शंकराचार्य ने की, जिसको मां ने प्रत्यक्ष स्वीकार किया था और भगवान शंकर को दर्शन दिया था और साथ साथ आशीर्वाद भी दिया था। तो मां कृपा करेगी, आप सबके मनोरथ सफल होंगे। जिस भाव से भी, जिस कामना से भी आपने भगवत की आराधना की है वो सफल हो।
ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। अब जो है 7 दुर्गा सप्तशती माँ का चरित्र का बखान करती है, लेकिन उसमें 700 श्लोक है, 700, लेकिन 700 श्लोक नहीं पढ़ पाते। तो ऋषियों ने एक और उपाय दिया कि जो लोग 700 श्लोक नहीं सुन पाते, पढ़ पाते, वो केवल 7 श्लोक सुन लें। तो वो 7 श्लोक आपको सुना देता हूं, ताकि आपको पूरा देवी चरित्र सुनने का फल प्राप्त हो जाए और देवी भागवत सुनने का फल प्राप्त हो जाए। तो देवी अपने मुंह से कहते हैं, शृणुदेव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट साधनम मया तवैव स्नेहेन अंबिका स्तुति प्रकाश्यते, अम्बा स्तुति प्रकाश्यते। भगवती कहती है कि अम्बा की स्तुति का प्रकाश करती हूँ, क्योंकि आप हमारे परम भक्त हैं। विनियोग है इसमें। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी मंत्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। एक फूल लेकर के माँ के सामने चढ़ा दीजिए और थोड़ा जल गिरा दीजिए उसमें, जल के छींटे में। अब ये 7 श्लोक है। पहला श्लोक सुनिए। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। दूसरा श्लोक सुनिए। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जंतोः स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ता। तीसरा श्लोक। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। चौथा श्लोक। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। पांचवा श्लोक सुनिए। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। छठा श्लोक सुनिए। रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति। सातवां श्लोक सुनिएगा। सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य अस्मद्वैरि विनाशनम। बोलिए जगदम्बे माता की। ऐसा आशीर्वाद है कि जो व्यक्ति इन 7 श्लोकों को सुन लेता है, उसको दुर्गा सप्तशती सुनने का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से अब बहुत विलंब किए बिना हम लोग कथा को विश्राम देते हैं, शांति पाठ करते हैं। और शांति पाठ में आप सभी सम्मिलित हों, हमारे पुरोहितगण भी सम्मिलित हों। शांति पाठ के बाद में फिर एमसी से प्रार्थना करूंगा मैं कि आगे का कार्यक्रम जो भी है उसको संपन्न कराएं। आइए हाथ में फूल ले लीजिए और हाथ जोड़ लीजिए, माँ से प्रार्थना करें। हे माँ, हमने आपको बुलाया, आप आई, 8 दिन तक हमारी सेवा स्वीकार की, अब पूजन संपन्न हुआ। आज दुर्गा नवमी का परम पवित्र दिन है, जिस दिन आप भक्तों को आशीर्वाद देके अपने स्वधाम प्रस्थान करते हैं। तो जब तक हम दोबारा अगली दुर्गा नवमी का उत्सव न मनाएं, तब तक के लिए आप अपने स्थान में प्रस्थान करें। यद्यपि माँ हमारे इर्द गिर्द ही है, फिर भी इस स्थान से आप पदार्पण करें। और आपको क्योंकि बांध के रख देते हैं ना देवताओं को, तो अब आपको हम बांध के नहीं रखना चाहते हैं। आशीर्वाद दें, गलतियों को क्षमा करें और अपने अपने स्थान में सभी देवी देवता प्रस्थान करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांति सामाः
शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। मंत्रार्था सफला सन्तु सन्तु पूर्णा मनोरथा शत्रुणां बुद्धिनाशोस्तु मित्राणमुदयस्तव कल्याणमस्तु। अब जो कलश में, यदि आपने कलश से स्थापना कर रखी है तो कलश में जो नारियल है उसको हटा दीजिएगा, धीरे से हटाइए, धीरे से नारियल को उठा करके एक थाली पर रख लीजिएगा। मंत्रार्था सफला सन्तु सन्तु पूर्णा मनोरथा शत्रुणां बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम उदयस्तव। ये जो कलश का जल है उसका पूरे घर में छींटे दे दीजिएगा। अभी अपने ऊपर थोड़े जल के ये छींटे दें। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इसके पूरे घर में छींटे कर दीजिएगा। और हमने यहाँ पर खेती बोई थी और ये खेती यहाँ पर है। यदि किसी प्रकार से आपका मंदिर आना होता है तो आपके लिए हम रखेंगे। अगले 1 हफ्ते तक ये खेती यहाँ रहेगी और यही भगवती का महाप्रसाद माना जाता है। तो इसको सबसे पहले मैं ग्रहण करता हूँ और उसके बाद आपके लिए हमने यहाँ सुरक्षित रखा है। सबसे पहले माँ को चढ़ाना होता है, क्षमा कीजिएगा। सबसे पहले माँ को चढ़ाइए। भगवती शाकंभर्यै नमः। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और उसके बाद मैं अपने को प्रसाद के रूप में लेता हूँ और उसके बाद राधिका जी का। मंत्रार्था सफला सन्तु सन्तु पूर्णा मनोरथा शत्रुणां बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम उदयस्तव। यदि आपने 35 पहनी हो तो 35 उतार दीजिए आप। और उसके बाद में अब जो है चरणामृत और प्रसाद लें। उससे पहले मैं MC महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वो आगे का कार्यक्रम जो भी है, यहाँ तो विधि विधान से विसर्जन तो हो गया, लेकिन जो फॉर्मेलिटीज हैं उसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। और जैसा पंडित जी ने भी कहा था, पूजा में कोई गलती हुई हो उसको क्षमा करें। उसी तरह से कथा के दौरान यदि हमसे और हमारे परिवार से कोई ऐसा अपराध हो गया हो, कोई अनुचित बात हो गई हो तो उसको क्षमा करें। और ये हमारे श्रोताओं से भी और हमारी माता से भी, दोनों से प्रार्थना है। बोलो जगदम्बे माता की जय।